चांद, दिल छू लेने वाली कहानी। अरे बड़ी बहू, खुद का नहीं तो हमारी इज्जत का तो ख्याल करो। बिल्डिंग में दिवाली की पार्टी है, आज इस तरह से तैयार होकर जाओगी? ये क्या, सोने के गहनों के नाम पर बस मंगलसूत्र और कान में बालियां पहनी है तुमने? कौशल्या जी ने कठोर स्वर में कहा। माँ जी, मम्मी पापा ने जो सोने का सेट दिया था वह तो आपके पास है। आपसे कहा था लॉकर से निकाल दीजिए, पर आपने निकाला ही नहीं। और आर्टिफिशियल चांदी के गहने से मुझे एलर्जी होती है, इसलिए तेरे पास तो बहाने तैयार रहते हैं। अरे छोटी बहू को देख, अपने घर से कितने सारे गहने लेकर आई है, कितने अच्छे से तैयार हुई है, सजी सवरी है। और एक तू। माँ जी, आपको तो पता है, चीकू जो 2 साल का है और पीहू 5 साल की है, उन दोनों को भी संभालना होता है। दोनों ही छोटे हैं और फिर घर में इतना सारा काम है। त्योहार का समय है, घर की साफ सफाई, खाना बनाना, पकवान बनाना, मेहमानों की आव भगत करना, ये सारा काम मैं ही तो संभाल रही हूँ। दिवाली है तो झाड़ू पोछा बर्तन भी मुझे ही देखना पड़ रहा है। देवर देवरानी जी कल ही आए हैं, पर वे तो मिलने जुलने और शॉपिंग में व्यस्त है। मेरे पास कहाँ समय है तैयार होने का। अच्छा ठीक है, पहले हम लोग चले जाते हैं, तू बच्चों के साथ तैयार होकर आ जाना। मैंने आर्टिफिशियल ज्वेलरी का सेट निकाल दिया है, थोड़ी देर पहन लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। एलर्जी हो तो दवाई लगा लेना। मायके में तो गहने देखे नहीं होंगे तूने। पिछले 8 साल से कनिष्का अपने घर की सभी जिम्मेदारियां निभा रही थी। घर में जब से बहू बनकर आई है, बस तभी से सासू जी ने घर के कामकाज और रसोई से छुट्टी ले ली। और घर के पुरुष लोग तो घर का काम करना अपनी तौहीन समझते हैं। दोनों ननंद वह भी कॉलेज जाने और अपनी सहेलियों में व्यस्त रहती हैं। कनिष्का एक मध्यम वर्गीय परिवार की शिक्षित और समझदार लड़की है। कौशल्या जी ने कनिष्का को अपने बड़े बेटे कपिल के लिए पसंद किया। कपिल की तकियों और गद्दों की एक छोटी सी दुकान है, बहुत ज़्यादा आमदनी नहीं है, तो अच्छे घर की पढ़ी लिखी लड़की मिलना मुश्किल हो रहा था। कौशल्या जी ने पूरी कोशिश करी कि किसी बड़े घर की पढ़ी लिखी लड़की मिले, पर ऐसा हो ना सका। तो थक हार के कौशल्या जी ने एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की कनिष्का को पसंद किया। कनिष्का की 2 और छोटी बहनें हैं। पिता का साया बचपन में ही उठ गया था, तो जब घर बैठे कनिष्का के लिए रिश्ता आया तो कनिष्का ने भी अपना भाग्य समझकर इसे स्वीकार कर लिया। विवाह में कनिष्का की माँ ने कनिष्का को एक सोने का सेट और बाकी चांदी के गहने दिए। शादी में मिला सोने का सेट कौशल्या जी ने अपने पास रख लिया। शादी के बाद एक बार भी कनिष्का उस सेट को पहन नहीं पाई। कौशल्या जी ने किसी तरीके से बात बहाना बनाकर टाल दी और यही कहती कि वह सेट तो मैंने लॉकर में रख दिया है। कौशल्या जी ने भी अपनी तरफ से कोई सोने का गहना कनिष्का को नहीं दिया, बस यही कहा बाद में बनवा दूंगी। कौशल्या जी को लगता था कनिष्का छोटे घर से आई है, तो उसे क्या जरूरत है सोने के गहने पहनने की। कनिष्का नौकरी करती थी, नौकरी पर जाने से पहले वे घर में सभी का नाश्ता और दोपहर का खाना बनाकर भी जाती थी। इसके लिए कनिष्का को सुबह 4 बजे उठना पड़ता था। शाम को जब 6 बजे कनिष्का थकी हारी घर में पहुंचती तो उसे कोई पानी के लिए भी नहीं पूछता, पर सबकी फरमाइशों की झड़ी लग जाती या घर में किसी न किसी मेहमान को बैठा हुआ पाती। घर में घुसते हुए कौशल्या जी उसे कहती, अरे कनिष्का बहू देख, पड़ोस वाली चाची आई हैं, चाय नाश्ते की तैयारी कर। और अभी रात को मेरी सहेली तुम्हारी चंपा मौसी परिवार खाने के लिए आ रही हैं। मटर पनीर, मलाई कोफ्ता, दाल फ्राई, चावल, बूंदी का रायता और मीठे में खीर बना लेना। त्योहारों पर कनिष्का के घर में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम या बड़ा खर्च करना पड़ता। बस इसी तरह फरमाइशों की लिस्ट कनिष्का को पकड़ा दी जाती। और कुछ समय बाद जब छोटी बहू विनीता घर में बहू बनकर आई तो कौशल्या ने खुद कई सोने के गहने बनवाकर छोटी बहू को दिए, क्योंकि विनीता बहुत बड़े घर की लड़की थी। साथ में काफ़ी सारा दहेज और सभी के लिए गहने भी लाई थी।
देवर जी की पोस्टिंग दूसरे शहर में थी, तो विनीता भी कुछ दिन ससुराल में रहकर ही अपने पति के साथ दूसरे शहर चली गई। और जब भी वह ससुराल आती, सासू जी और दोनों ननंद भी छोटी बहू विनीता को सर आंखों पर बिठाती। थोड़ी देर बाद कनिष्का तैयार होकर समिति की दिवाली पार्टी में आई। चीकू को कुर्ता पैजामा और पीहू को एक सुंदर सी सिल्क की साड़ी से बना लहंगा पहना रखा था। कनिष्का ने भी अपनी शादी के समय की एक बनारसी लाल सिल्क की साड़ी पहन रखी थी। हाथ में ढेर सारी कांच की चूड़ियां, गले में सोने का मंगलसूत्र और कान में बालियां। हल्का सा मेकअप करके कनिष्का बहुत सुंदर लग रही थी। पर हमेशा की तरह कौशल्या जी ने कनिष्का को सबके सामने टोक दिया। ये मेरी छोटी बहू विनीता है, इसे गहने पहनने का बहुत शौक है। ये जो सेट पहन रखा है इसे मैंने ही दिया था इसे। हमारी बड़ी बहू को तो आपने देखा ही है, सजने संवरने का और गहने पहनने का तो शौक ही नहीं है इसे। कनिष्का ने जब ये सुना तो आज ना जाने क्यों उसका मन चुप रहने की गवाही नहीं दे रहा था। घर तक तो ठीक था, लेकिन जब अपने ही घर की बहू की इज्जत सरेआम उछाली जाती है तो बहू को आवाज उठानी पड़ती है, गलत को गलत कहना ही पड़ता है। माँ जी, गहने पहनने का और सजने संवरने का शौक किस स्त्री को नहीं होता है, पर कभी कभी एक बहू को अकेले ही अपने घर को सजाने, संवारने, पकवान बनाने, घर रिश्ते संभालने में झोंकना पड़ता है, ताकि उसके अपने खुशी खुशी त्योहार मना सके। रही बात गहनों की, तो मैं भी अपने गहने अपने घर के बड़ों के पास संभाल रखे हैं, और आपको तो पता ही है आर्टिफिशियल और चांदी के गहनों से मुझे एलर्जी है। कनिष्का ने मुस्कुराते हुए कहा। अपनी सासू माँ की तरफ देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया था और कनिष्का मुस्कुराते हुए माता के पंडाल में दर्शन के लिए चली गई। घर पहुंचकर कौशल्या जी ने कनिष्का को बहुत सुनाया। एक तो सूखी सूखी शादी कर दी, कुछ नहीं दिया, कभी देखे भी हैं गहने, ले देकर एक छोटा सा हार का सेट पकड़ा दिया, ना हम लोगों को कोई सोने का गहना दिया। आखिर दिया ही क्या है तुम्हारे मायके वालों ने? वैसे सही है, तुम्हें करना भी क्या है सोने के गहने पहनकर, औकात तो है नहीं तुम्हारी। बस माँ जी, बहुत हो गया। इस घर में मेरी यही पहचान है। मेरे माता पिता ने मुझे एक बहुमूल्य गहना दिया है, शिक्षा का, आत्मसम्मान का, और आज मैं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हूँ। अपने परिवार के आर्थिक सहयोग में मैं भी बराबर की हिस्सेदार हूँ। रही बात औकात की, तो पति खरीद नहीं सकते तो क्या, मैं खुद अपने पैसों से अपने लिए गहने खरीद सकती हूँ। अब इस बार से मैं घर खर्चों में अपनी सैलरी नहीं दूंगी। मेरी सैलरी मेरे बच्चों के भविष्य और उनकी शिक्षा पर खर्च होगी, और अगली दिवाली तक मैं खुद गहने खरीदूंगी। मैं अब अपनी पसंद को ही अहमियत दूंगी। मुझे विश्वास है खुद पर। मैं साबित करूंगी कि एक स्त्री सिर्फ नाम की गृहलक्ष्मी नहीं होती। गृहलक्ष्मी हूँ तो प्रेरणा भी बनूंगी। अपने बच्चों के लिए, किसी भी चीज के लिए मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ, जबकि मुझ पर इस घर के कई लोग निर्भर हैं। मेरी इतनी औकात है कि मैं आत्मनिर्भर हूँ, खुद गहने भी खरीद सकती हूँ। कहते हुए कनिष्का ने अपना पर्स उठाया, काम पर निकल गई। कनिष्का की बात सुनकर कौशल्या जी घबरा गई, क्योंकि कनिष्का पूरी की पूरी सैलरी कौशल्या जी के हाथों में देती थी। पर शायद अब सोने का अंडा देने वाली मुर्गी उड़ गई थी। घर से बाहर निकलते समय कनिष्का के चेहरे पर एक खुशी थी, आत्मविश्वास था। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।